Okay, good morning, students. आज we will start with lesson number 15, and this lesson number 15 is about some of the applications of Gauss's theorem. May I just repeat कि Gauss's theorem क्या कहती है? It tells us कि जो total flux है over a surface जिसको इंटीग्रल E डॉट डी एस लिखते हैं, that is always equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. इक्वेशन के फॉर्म में इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times चार्ज enclosed. तो हर एक एप्लीकेशन में द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल. प्रोसीजर आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे आप एक पहले मान लिया इट इज़ एट ए डिस्टेंस आर. अगर लाइन है, लाइन ऑफ चार्जेस है, तो एक सिलेंडर कंसीडर करें, गॉसिजियन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, और फिर उस पॉइंट पी के अराउंड एक छोटा सा पैच बनाएं, एरिया वेक्टर लिखें डी एस, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन लिखें, एंगल लिखें बिटवीन द टू, एंड कॉस थीटा की वैल्यू इन 99.9% केसेस दैट विल बी 1. उसके बाद सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है, फिजिक्स खत्म हो जाती है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी नेगेटिवली चार्ज है. इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट ए, बी एंड सी. दैट इज द क्वेश्चन. अब जो हमें पता होना चाहिए वो दो बातों का पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से विल पॉइंट अवे फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 epsilon naught. If you are knowing these two things, I am 100% sure you can understand this. Let us start with finding out electrical field at the point A. तो हम कहते हैं कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे. इसको मैंने लिखा EA1, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट A ड्यू टू शीट नंबर 1. शीट नंबर 2 नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे विल पॉइंट टूवर्ड्स इट, और इसको लिखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए ड्यू टू शीट नंबर 2. अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है. वी आर फॉलोइंग द रूल कि वेक्टर एक्टिंग टू द राइट माइनस वेक्टर एक्टिंग टू द लेफ्ट, इसलिए वी हैव रिटन EA2 माइनस EA1. EA2 का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका फार्मूला है सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. EA1 की जो वैल्यू है वो भी वही होगी, सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. यू कैन सी ये दोनों कैंसिल कर जाते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ए टर्न्स आउट टू बी 0. चलिए पहले हम लोग अब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें एट द पॉइंट सी. यू विल से आई कैन डू इट ऑन माई ओन. यस, इज ईजी. आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 1 की वजह से होगी पॉइंटिंग अवे, और 2 की वजह से क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट. तो रिजल्टेंट का फार्मूला फिर से याद कर लें कि वेक्टर एक्टिंग टू द राइट माइनस वेक्टर एक्टिंग टू द लेफ्ट. तो शीट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, सेम फार्मूला, और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, एंड दे विल कैंसिल and electrical field turns out to be 0. अब हम बी पे स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे, EB1 लिखा है. 2 की वजह से क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवर्ड्स होगी, EB2. आप खुद देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा EB1 प्लस EB2. EB1 will be
sigma upon 2 epsilon naught. EB2 also will be sigma upon 2 epsilon naught, and this turns out to be electrical field is equal to sigma upon epsilon naught. So students, please do not get confused. एक प्लेन चार्ज शीट अगर हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं विद इक्वल चार्ज डेंसिटी, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू रिमेंबर, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये जो प्लेट्स हैं, अगर इस पे मान लिया चार्ज क्यू है, एरिया ए है, तो चार्ज डेंसिटी विल बी लेस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज q divided by epsilon naught a. So when we start with the expression for capacitor and things like that, उस समय will require this formula कि जो electrical field है between the two oppositely charged plates, उसका formula होता है q upon epsilon naught a. Now let us begin with the second. He says find the electrical field at A and B. Same type of question. Formula also the same, sigma electrical field is equal to sigma upon 2 epsilon naught. So यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है विद चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा। अब हमने यहाँ और एट द पॉइंट बी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो अभी आपने सुना था। पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे और नेगेटिव प्लेट की वजह से टुवर्ड्स, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा EA2 माइनस EA1। EA2 का मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता चार्ज डेंसिटी, इसकी कितनी चार्ज डेंसिटी थी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। And okay, let's start with the next. ये है find the electrical field at the point A and at the point B. This question is very much similar as compared to what we have just done. आई may just again remind you कि एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये क्वेश्चन में ये बताना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी, ये क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट पे एज वी डिड अर्लियर, इलेक्ट्रिकल फील्ड शीट नंबर 1 की वजह से भी होगी और 2 की वजह से भी होगी। फर्स्ट शीट की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट में होगी और उसको हमने लिखा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए ड्यू टू 1। सेकेंड शीट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसलिए उसको EA2 लिख दिया। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स होता है वेक्टर एक्टिंग टू द राइट माइनस वेक्टर एक्टिंग टू द लेफ्ट। तो EA2 का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से। फार्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिकल फील्ड पहले वाली शीट की वजह से, चार्ज डेंसिटी इसमें सिर्फ सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा एंड यू विल गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी कैसे निकालेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल वही है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स है, और क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट है दैट विल गेट एडेड, सो इट विल बी EB1 प्लस EB2। 1 की वजह से फॉर्मूला आप जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और दूसरे की वजह से चार्ज डेंसिटी विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर अगर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो इट विल बिकम 1 प्लस 2, दैट विल मेक इट 3।
तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस केस में विल बी टू द राइट। इस केस में भी क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव है तो इसका मतलब इट इज टू द राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क क्वेश्चन है ये भी। ही सेज derive expression for the electrical field due to a charged spherical shell outside it। तो एक spherical shell बनाया है of radius r। इस शेल पे एक चार्ज है कैपिटल Q। हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट P जो कि R0 यूनिट्स अवे है फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए वी कंसीडर ए गॉसिजियन स्फीयर ऑफ रेडियस R0। इस पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा पैच ड्रॉ कर लेते हैं जिसका एरिया है ds। इसलिए एरिया वेक्टर विल पॉइंट लाइक दिस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड वुड पॉइंट लाइक दिस। दोनों वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए एंगल 0 होगा। इसलिए cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब इस गॉसिजियन सरफेस के लिए गॉसेस थ्योरम लगाइए। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? कि इंटीग्रल E डॉट ds E नॉट डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स वो चार्ज जो इस गॉसिजियन सरफेस के अंदर है। इस सरफेस के अंदर चार्ज कैपिटल Q है। अब E नॉट डॉट ds पहले से आप एक्सपेंड करते आए हैं। E नॉट ds cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 1 है। E नॉट बाहर, इंटीग्रल ds। इंटीग्रल ds का मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया उस सरफेस का जिस पे ये पैच लाई कर रहा है। ये पैच लाई कर रहा है एक स्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस R0 है, इसलिए उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई R0 स्क्वायर। तो ये टर्म नीचे चली जाएगी एंड आई हैव रिटन दिस अगेन। E नॉट की वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर। और आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिखा जा सकता है, तो ये हो गया KQ/R0 स्क्वायर। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन जब इस फार्मूले को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये फार्मूला तो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस R। तो इस फार्मूले से ये इम्प्लाइड है, पता चल रहा है कि जो स्फेरिकल चार्ज शेल है इट बिहेव्स एज इफ इट इज ए पॉइंट चार्ज। दैट इज व्हाट इट टेल्स अस। लेट अस नाउ बिगिन to find electrical field due to a charged spherical shell inside it। तो देखिए इस केस में हमने जो चार्ज स्फेरिकल शेल है वो काफ़ी बड़ा बनाया ऑफ रेडियस कैपिटल R। हम इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज कैपिटल Q मान लें। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं एट द पॉइंट P जो कि RI यूनिट्स अवे है फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए हमने एक गॉसिजियन स्फीयर लेना पड़ेगा ऑफ रेडियस RI और फिर वही ड्रामा करना पड़ेगा जो हर एक केस में करते हैं। पॉइंट P के अराउंड क्या लेते हैं? एक छोटा सा पैच। ये एरिया वेक्टर बना दिया। चाहते तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बना देते, लेकिन यू विल सून रियलाइज कि it is not wise to draw the electrical field. So we begin applying Gauss's theorem to this spherical surface. तो इंटीग्रल EI डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज इसके अंदर है। अब देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई 0। इसका मतलब EI की वैल्यू 0 है। क्या मतलब? कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है किसी भी पॉइंट पे, सो लॉन्ग एज यू आर इनसाइड द स्फीयर,
इट विल ऑलवेज बी व्हाट, 0। ये जो फैक्ट है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 होती है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये वर्ड नया नहीं है आपके लिए, यू हैड सीन दिस अर्लियर ऑल्सो। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ही सेज कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ये 2 मार्क क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर दिखाया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और मान लिया कि जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए मैंने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया, फिर एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू इट, और एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया। ये क्या है? छोटा सा सिलेंडर, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में पिल बॉक्स भी कह सकते हैं। मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और जो हाइट है वो बहुत ही स्मॉल है। क्योंकि एरिया इस सरफेस का ए है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बाहर की तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। कॉस थीटा की वैल्यू विल बी 1। अब हम ये जानना चाहेंगे पहले कि ये जो पिल बॉक्स है, ये जो गॉसिजियन सिलेंडर है, इसमें कितना चार्ज अंदर है? एक यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा होता है और टोटल एरिया अगर ए है तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो हम गॉसेस थ्योरम लगाते हैं मॉडिफाइड फॉर्म कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। आप जानते हैं जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो वो मैंने 1 नहीं लिखा था पहले, ये हो गया ई ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज इनक्लोज है, इनक्लोज चार्ज है सिग्मा इंटू ए। ये ए कट गया और इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस आ गई, सिग्मा अपॉन ε0। इतना आसान था ये क्वेश्चन। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट on yet another interesting question। ये है कि show that there can be no charge inside a conductor। मतलब he is asking in this question कि explain why there is no charge inside the conductor। तो बहुत आसान है इसको प्रूव करना। देखिए मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है और ये नोन है कि इसके ऊपर एक चार्ज है कैपिटल Q। ये चार्ज इस कंडक्टर के पास है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना चार्ज बाहर है, कितना चार्ज अंदर है। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जो चार्ज अंदर है वो स्मॉल q है, तो फिर बाहर कितना होगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। नाउ अभी हमने कहा कि लेट अस सपोज कि देयर इज सम चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एंड लेट इट बी कॉल्ड स्मॉल q। हमने एक गॉसिजियन सरफेस बनाया, कहाँ पे? जस्ट बिलो द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और इस सरफेस पे अब हम गॉसेस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या? दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स वो चार्ज जो अंदर है Q। अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्वोक कर रहे हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि लेकिन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनसाइड ए कंडक्टर वो कितनी होती है? 0। तो 0 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स स्मॉल q। इसका मतलब स्मॉल q की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 है तो फिर आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? कैपिटल Q माइनस 0, दैट इज कैपिटल Q। मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा रिसाइड करेगा कहाँ पे? ऑन द आउटर सरफेस। उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। That's what we have learned in this. Let's start with this question now. ये क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पल में से है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। ये है
to find the electrical field outside an atom. The question says कि हम एक hypothetical atom की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है. अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो जो चार्ज होगा Z इंटू ई होगा. अब उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स से रोटेट, लेकिन इस हाइपोथेटिकल एटम के अंदर क्वेश्चन में ये कहा है कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस Z इंटू ई, ताकि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो जाए. एवरीबडी नोज कि नेट चार्ज इन एन एटम इज़ व्हाट, ज़ीरो. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज माइनस ZE है और न्यूक्लियस पे चार्ज है Z इंटू ई. हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं एट ए पॉइंट P जो कि R0 यूनिट्स अवे है. तो जैसे हम इतने सारे केसेस में करते आए, अब भी हम वही करेंगे. हम एक गॉसिजियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस R0. यहाँ पे हम एक पैच ड्रॉ करेंगे अराउंड द पॉइंट P और मान लिया कि उस पैच का एरिया ds है तो एरिया वेक्टर कैन बी मार्क्ड. अब हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम. गॉसेस थ्योरम के हिसाब से इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज जो इस गॉसिजियन सरफेस के अंदर है. अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, टोटल चार्ज दो तरह का है इसमें. एक, कुछ चार्ज तो पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है. पॉजिटिव चार्ज है प्लस ZE और नेगेटिव चार्ज है माइनस ZE. ये कैंसिल हो जाते हैं, इट गिव्स ज़ीरो. इंटीग्रल E डॉट ds ज़ीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ज़ीरो. सो दैट इज हाउ वी फाउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड एन एटम. Now we begin with the next part. वो है to find the electrical field inside an atom. Let me explain the diagram again to you. यहाँ पे न्यूक्लियस है. सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और एटॉमिक नंबर Z है तो टोटल चार्ज विल बी Z इंटू ई. और ये पूरा एटम दिखाया है, साइज ऑफ द एटम. तो इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस ZE है. मतलब इतने सारे रीजन के अंदर जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो माइनस ZE है. हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट P विच इज़ RI यूनिट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. तो हमने फिर से एक गॉसिजियन स्फीयर कंसीडर करना है. उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड एक पैच ड्रॉ करना है. एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिकल फील्ड EI पॉइंटिंग लाइक दिस. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0, cos थीटा की वैल्यू 1. अब स्टूडेंट्स इसमें जो मेन काम है वो यही है कि ये पता लगाएं कि ये जो गॉसिजियन सरफेस है, स्फीयर है, इस गॉसिजियन स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है. मान लिया वो नेगेटिव चार्ज है Q डैश. तो अब हमने यूनिटरी मेथड लगा के ये पता लगाना है कि इस रीजन के अंदर कितना चार्ज है. यूनिटरी मेथड क्या है? देखिए, जब वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, जब इतना वॉल्यूम है तो चार्ज है माइनस Z इंटू ई. अगर वॉल्यूम 1 हो जाए तो चार्ज की वैल्यू विल बिकम माइनस ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r कैपिटल क्यूब. और अगर वॉल्यूम हो जाए 4/3 पाई RI क्यूब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 4/3 पाई कैंसिल हो गया और जो चार्ज निकला इनसाइड द नेगेटिव चार्ज इस गॉसिजियन सरफेस के अंदर वो है माइनस ZE इंटू RI क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब. तो ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा होगा बिकॉज हमने इसमें कोई ख़ास मैथमेटिकल पॉइंट यूज़ नहीं किया है. हमने
यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लिया। इट इज़ लाइक दिस कि 10 पेन्स की कॉस्ट इतनी है, एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, 3 पेन खरीदने हैं तो इंटू 3 हो जाएगा। दैट इज़ द यूनिटरी मेथड, मतलब ये है नेगेटिव चार्ज। अब हमने सिर्फ गॉसेस थ्योरम लगानी है, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई वन डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब इसको एक्सपैंड कर दिया तो ई वन डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 1/epsilon0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज कितना था, न्यूक्लियस पे था z इंटू ई, और फिर कुछ और भी चार्ज था जो कि नेगेटिव चार्ज जिसको हमने q डैश बोला था, और q डैश की वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो आई एम जस्ट रीडिंग, वो थी -ZE इंटू RI³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³। यहाँ से हमने ZE कॉमन ले लिया और इंटीग्रल ds का मतलब आप जानते हो, सरफेस एरिया उस सरफेस का जिस पे वो पैच लाई कर रहा है, तो उसका रेडियस RI था, तो वो 4 पाई RI² हो गया। तो इसके बाद हमने क्या किया कि ZE बाहर लिया था इसमें से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ RI³ डिवाइडेड बाई दिस। अब इस टर्म को अंदर यहाँ नीचे ले जाइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और जो RI है उसको अंदर ले जाइए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/RI² हो गया, माइनस RI³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा किससे, RI से, RI² से, एक RI बच जाएगा डिवाइडेड बाई कैपिटल R³। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल था लेकिन नॉट वेरी डिफ़िकल्ट।